बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून चिनवारी हूँ। नाज़रीन कराम, एक बार फिर कल रात इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का इम्कान था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इस पर हम इस व्लॉग में बात नहीं करेंगे क्योंकि हज़ब मामूल वही बातें हैं जिन है हम हर व्लॉग में डिस्कस करते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का इम्कान है। वहाँ कारकुनान पहुँच चुके हैं, हज़ारों के कारकुनान जमा पार्क के अंदर या बाहर जो मौजूद है वो सब वही पुराना और किस्सा है, वो हम इस पर जो है वो बात नहीं करेंगे। आज के इस व्लॉग में जो है हम तीन इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं इलेक्शन से एक माह पहले वज़ीर-ए-आज़म बन चुका था और हमारी जो काबीना थी वो भी तश्कील की गई थी कि हमारे काबीना में कौन कौन शामिल है, ये किसने कहा। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ KP के अंदर इलेक्शन में आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी, ये दावा किसने किया, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में जो है वो इस्लामाबाद से एक अहम गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी किसकी है उस पर जो है हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि मैं एक महीने पहले वज़ीर-ए-आज़म बन चुका था इलेक्शन से, हमारी काबीना भी तश्कील जा चुकी थी। ये किसने कहा, क्यों कहा और किसने कहा, इस पर जो हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की तीसरे नंबर पर टॉप फ़ौज है, यानी पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की तीसरे नंबर पर है। कुछ सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ौज नंबर 1 है, लेकिन कुछ सर्वे के मुताबिक नंबर 2 है, कुछ सर्वे के मुताबिक नंबर 3 है। चलो हम इस व्लॉग में जो है वो पाकिस्तान फ़ौज को नंबर 3 पे रखते हैं। आप सोचते होंगे कि हम इसको नंबर 3 पे क्यों रख रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हम इसको जो है वो नंबर 3 पे रखते हैं। और फ़ौज में जो है वो एक बात इंतहाई मशहूर है, जहाँ चीफ देखता है वही फ़ौज देखती है, यानी चीफ जिस तरह देखता है, जिस तरफ जो है वो चीफ देखता है वही तरफ जो है वो फ़ौज देखती है। गुज़श्ता कुछ महीनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा मुसलसल फैज़ हमीद पर जो है वो इल्ज़ामात लगा रही है कि फैज़ हमीद साहब ने हमारी हुकूमत गिराई थी, फैज़ हमीद साहब का इसमें हाथ था, नवाज शरीफ साहब की नाअहली में फैज़ हमीद साहब का हाथ था। वो हर बात पर जो है वो फैज़ हमीद जो है वो पुकारते हैं। इस पर जो है वो कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने, जो सीनियर सहाफ़ी है, उसने दावा किया था कि फैज़ हमीद साहब ने मुझे मैसेज भेजी है कि मेरा नवाज शरीफ साहब को नायल करने में कोई किरदार नहीं था, क्योंकि मैं उस वक़्त मेजर जनरल था और मेजर जनरल का इतनी जुर्रत नहीं होता कि वो जो है वो एक हुकूमत को गिरा सके या वो किसी शख्स को नायल कर सके। और ऐसा जो है वो ऐसा है भी, क्योंकि अगर किसी का फैमिली के कोई मेंबर फ़ौज से रिलेटेड हो या किसी को फ़ौज के बारे में मालूमात हो, एक मेजर जनरल जो है वो अपनी चीफ की ऑर्डर्स के अलावा या अपनी पॉलिसी के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकता, तो वो हुकूमत कैसे बदल सकते हैं। ये सब कुछ हो गया, तो इस सब में जो है वो मुझे जो गुजरांवाला की जलसा था उस पर जो तकारीर थी उसमें बताया गया था कि आर्मी चीफ इस्तीफ़ा दे, यानी उस वक्त जो आर्मी चीफ था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, कि वो इस्तीफ़ा दे, DGI जो है वो रिज़िग्नेशन जो है वो रिज़िग्नेशन करे और ये सब कुछ होता। अब ऐसा क्यों है कि बाजवा अच्छा पेश बुरा, यानी ये फ़र्क क्यों आया? ये फ़र्क इसलिए आया, ये एक सहाफ़ी ने दावा किया है, उस पर जो है हम बाद में बात करेंगे। इतनी बड़ी फ़र्क, जब एक वक्त आप कहते हैं कि आर्मी चीफ को इस्तीफ़ा देने चाहिए, फिर आप कहते हैं कि आर्मी चीफ तो अच्छे हैं, फेज़ बुरे हैं। इस पर जो है हम बाद में जो है वो बात करेंगे। अब जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं, ना वो वज़ीर है, ना वो मुशीर है, ना वो MNA है, ना वो MPA है, कुछ भी नहीं उनके पास। लेकिन जहाँ जहाँ वो जाती है, DCs DPOs को कौन हिदायत देती है कि उसको सिक्योरिटी दे, उसको प्रोटोकॉल दे। फिर DPO और DCs जो है वो उनको दर्जनों की गाड़ी जो है वो प्रोटोकॉल देती है। ये कौन, ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये जो है वो अब कुछ बात जो है वो माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की ताकतवर हल्के जो है वो इस सबको जो है वो एक काम कर रहे। अब जो है वो आरिफ भट्टी साहब ने एक दावा किया है और आरिफ भट्टी साहब ने बताया है कि सब कुछ जो है वो निगरान हुकूमत कर रही है, और निगरान हुकूमत के साथ जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा की बातचीत भी हुई थी, जिस पर जो है उन्होंने बताया, उन्होंने जो है वो खूब डांट भी पड़ी है।
इसके अलावा जो है वो अरशद भट्टी साहब ने इंतहाई अहम पेशरफ्त की, जो इस विला की मेन टॉपिक है। वो अरशद भट्टी साहब ने बताया है कि कोर्ट मार्शल जो है वो मौलाना नवाज साहिबा कहती है कि फेस का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन 6 साल का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। पिछले 6 सालों में क्या क्या हुआ है उन सब का जो है वो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इन 6 सालों के अंदर अरशद भट्टी साहब ने बताया है कि PND लंदन की मुलाकातें भी आ जाएगी, कि PND लंदन में मुलाकातें कौन कौन कर रहा था। इसके अलावा शहबाज शरीफ को जो है वो जो मुलाकात हुई, खुफिया मुलाकात हुई शहबाज शरीफ का, वो सामने आएगी। कुरान हलफ पर जो है वो बात सामने आएगी। इलेक्शन से 1 महीने पहले मैं वज़ीर आज़म था, ये कौन कह रहा है? काबीना भी तश्कील दी चुकी थी उस वक़्त 1 महीने पहले, ये बात किसने कहा? इसके अलावा जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपका है। अरशद भट्टी साहब ने बताया कि मौलाना नवाज साहिबा की अंकल जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो वाकई ये कोर्ट मार्शल करना चाहते हैं तो वो करे, चलो बिस्मिल्लाह करे, कार्रवाई करे, लेकिन ये नहीं करेगा। मुस्लिम लीग नून की सब बातें जो है वो सब के सब सिर्फ बयान। इस विला की दूसरी हिस्से में हम बात करेंगे कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब जो है वो उसने दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के अंदर आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। अभी कौन सी मजाक वाली बात है? इमरान खान साहब जो है वो ये बात करते करते तक गए कि इलेक्शन हो, टाइम पर इलेक्शन हो, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, हम आज इलेक्शन के लिए तैयार है, हम कल इलेक्शन के लिए तैयार है, हम 1 हफ्ते के अंदर इलेक्शन के लिए तैयार है, हम 1 महीने के अंदर इलेक्शन के लिए तैयार है, हम 2 महीने के अंदर इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन जब आप चाहे आप इलेक्शन का ऐलान करें, हम तैयार हैं। अब दूसरी जानिब जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब जो है वो ये दावा करते हैं कि PTI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। अब मैं इसको सियासी नाबालिग कहूँगा या इसको मैं एक प्रोपेगेंडा कहूँगा, ताकि ये लोग आवाम को गुमराह कर सके, ताकि ये PTI वर्कर्स को जो है वो मायूस कर सके कि PTI वाले जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब ये महज एक दावा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो आज भी इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए तैयार है। बात तो जो है वो PDM वाली भाग रही है, यानी आपकी हुकूमत जो है वो, आपकी पार्टी जो है वो भाग रही है, तो फिर PDM वाले इलेक्शन से बायकाट करेंगे या PTI वाले क्यों इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? ये मैं एक दावा मुझे नज़र आता है, और उसने एक निजी TV को इंटरव्यू देते हुए ये दावा किया है। इसके अलावा जो है वो उसने बताया कि पीर को मैं इलेक्शन कमीशन को जो है वो मशावरत के लिए जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा तो इलेक्शन का ऐलान करूँगा। और PTI वाले जो है वो इलेक्शन शुरू की है, उसने इलेक्शन का ऐलान करूँगा तो कहते हैं कि हम तैयार नहीं हैं, हम इलेक्शन नहीं कर सकते। अब ये मुझे एक मैं सियासी बयान लग रहा है। जिन्होंने इसमें तोड़ी है, पैसे उनसे लेनी चाहिए इलेक्शन का। अब ये बात कौन कर सकता है? अगर कोई सियासत में इतनी भी समझदारी हो उनकी सियासत के अंदर, तो वो ये बात कभी नहीं करेगा, क्योंकि असम्बली तोड़ना, असम्बली दोबारा ज्वाइन करना, इस्तीफ़ा देना, ये हर मेंबर का कानूनी हक है कि मैं असम्बली में खुश नहीं हूँ तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा, मुझे असम्बली ठीक नहीं लग रही तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा, मुझे असम्बली ठीक नहीं लग रही तो मैं दोबारा इलेक्शन में के लिए जाऊँगा, मुझे अगर एक सूबे का गवर्नर ठीक नहीं लग रहा तो मैं दोबारा कोई चीज़ करूँगा। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो कौन करेगा? पाकिस्तान कहाँ से कहाँ ले जाएगा ये लोग? पता नहीं कि PDM वाले कौन सी बयानात किस मुंह से दे रहे हैं, ये जो है उसका कुछ पता नहीं चल रहा। 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों की हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है। अब लोगों की जिम्मेदारी अगर आप नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात इस्तीफ़ा दो। गवर्नर की कुर्सी पर क्यों बैठे हो? एक तरफ जो है वो गवर्नर की कुर्सी पर बैठते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि लोगों की हिफाजत करना भी मेरी जिम्मेदारी। ये है जिम्मेदारी, आपने पूरी करनी है जिम्मेदारी। अगर आप ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करोगे तो फिर आपके पास इतनी बड़ी ओहदा क्यों है? फिर आपके पास जो है इतनी बड़ी चार्ज क्यों है? इसको जो है वो टुकरा दो, इससे जो इस्तीफ़ा दे दो। ये सब जो है वो PDM की हुकूमत में पता नहीं हम और क्या देखेंगे। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो है वो एक अहम गिरफ्तारी हुई है। बोल्ड न्यूज़ के कोच चेयरमैन शुएब शेख को जो है वो FIA ने गिरफ्तार किया है कल, जो इंतहाई अफसोस की बात है। और इस पर जो है इमरान खान साहब, जो इमरान याज़ खान साहब सहाफ़ी है सीनियर, उसने दावा किया है
कि बोल न्यूज़ की जो चेयरमैन है उसको जो है वो बार बार जो है धमकी दी जा रही थी कि कुछ आपने जो है वो कुछ लोगों को निकालना है नौकरी से अपने चैनल से, लेकिन वो डरते रहे कि मैं सच के साथ हूँ, ये लोग सच बोलते हैं इसलिए जो है वो आप इसको हटाना चाहते हैं। लेकिन शोएब शेख साहब ने जो ये बात नहीं मानी और उसने जो है वो लोगों को नहीं निकाला। और पाकिस्तान में जो है वो शुरू से ये कुछ आ रहा है कि जब आप जो है वो ताकतवर हल्कों के सामने डरते रहोगे, जब आप सच के साथ दोगे, जब आप सच जो है वो मानेंगे, जब आप उनकी बात नहीं मानोगे, तो आप पर जो है वो तरह तरह की एफ़आईआर दर्ज होगी। एफ़आईए वाले आपको जो है वो अरेस्ट करेगा, कभी एफ़आईआर वाले आपको अरेस्ट करेगा, कभी पुलिस आपको अरेस्ट करेगा। ये सब कुछ तो होता रहता है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।